दूसरी मेथड है प्रायोगिक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट में हमेशा काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखा जाता है। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट पर प्रयोग करते हैं और उसका इफ़ेक्ट उस पर क्या पड़ता है, इसका हमें स्टडी करना रहता है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, दो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, लताने एंड डार्ली, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो पहला ग्रुप को उन्होंने एक कंट्रोल्ड रूम में रखा। कंट्रोल रूम में मतलब कि उसमें ना कुछ बच्चों को रख दिया और वहाँ पर एक छेद से धुआं दिया जाता था और उसमें बच्चों को नेचुरल वे में रहने के लिए कहा गया। और दूसरा ग्रुप में भी पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे और उसमें कुछ बच्चों को रखा गया। और तीसरा ग्रुप जो था, और उन्हें कहा गया, जो 2 व्यक्ति पहले से बैठे हुए थे, उन्हें बताया गया कि आपको कुछ बोलना नहीं है, बस चुपचाप से उन लोगों को ऑब्जर्व करना। और तीसरा ग्रुप जो था, जिसमें कि 2 व्यक्ति पहले से बैठे हुए थे लेकिन उन्हें कुछ भी मना नहीं किया गया था करने से। तो देखा गया कि जब स्मोक रूम में दिया जाने लगा तो थर्ड ग्रुप, जिसमें कि 2 व्यक्ति पहले से बैठे हुए थे, उन्होंने खुद ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि अरे कहाँ से धुआं आ रहा है। तो बच्चे लोग पैनिक होकर के वो लोग भी हल्ला करने लगे। और दूसरा ग्रुप जो था, जिसमें कि 2 व्यक्ति पहले से बैठे हुए थे लेकिन उन्हें कोई रिएक्शन देने को नहीं कहा गया था, तो उनके जो बच्चे सब थे तो वो लोग कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं किए कि अरे हमें 2 व्यक्ति देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं, ये तो सेटिंग है। इस तरह से उसमें रिएक्शन कम हुआ। और उसकी तुलना में जिसमें कि सिर्फ बच्चे लोग थे, उसमें थोड़ा सा रिएक्शन ज़्यादा हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा तीसरे रूम में हुआ, जिसमें कि 2 एक्सटर्नल व्यक्ति थे और वो खुद ही हल्ला कर रहे थे। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया और इसका रिजल्ट भी सामने आया। तो एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल, हम अभी जो उदाहरण दिए उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दूसरा रूम जिसमें कि 2 व्यक्ति पहले से बैठे हुए थे, और तीसरा रूम में भी जो व्यक्ति पहले से बैठे हुए थे, 2 व्यक्ति, पर उन्हें कुछ भी मना नहीं किया गया था। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। और कंट्रोल ग्रुप, जिसमें कि सिर्फ बच्चों को रखा गया था। और इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो रैंडमली एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? ए ग्रुप और बी ग्रुप है, तो कभी ए ग्रुप के मतलब कुछ जो सब्जेक्ट है उसको बी ग्रुप में कर दिया गया, बी को ए में कर दिया गया। इस तरह से करके रैंडमली भी उनका स्टडी किया जाता है। तो उसके बाद क्या है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर हमें नेचुरल वे में किसी का स्टडी करना है तो हमें उसके पास जाकर स्टडी करना होगा। कोई पेशेंट का स्टडी करना है तो उस हॉस्पिटल जाकर स्टडी करना, इसे ही फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसमें कि क्वासी, इट इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग एज इफ एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 2 बच्चों का ग्रुप लिया गया, उसमें एक बच्चे मतलब जो भूकंप को झेले थे और उसमें उसके मदर एंड फादर, पेरेंट्स का डेथ हो चुका था। और दूसरा ग्रुप जो अर्थक्वेक को तो झेले थे पर उसके मम्मी पापा मतलब सही सलामत थे। तो उन दोनों ग्रुप को बैठा करके स्टडी किया गया कि उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा और उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो इस तरह से ये क्वासी एक्सपेरिमेंट होता है।